झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। क्यों? तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। संसार में हर जगह आपके नाम से जाना जा रहा है। लेकिन कहते हैं तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। 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 लेकिन प्रभु आज आपके दरबार में आए हैं और आपके नाम से संसार में मेरा नाम चल रहा है। करते तो आप हैं प्रभु। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना।
मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है बदल गया जमाना। और मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तो न रूठ जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तो न रूठ जाना। दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे दर पे। दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे दर पे। दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे दर पे। दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे दर पे। मेरे मुरली वाले मोहन, जय हो। मेरे मुरली वाले मोहन, मेरे मुरली वाले मोहन, अब और ना सताना। ओ मेरे मुरली वाले मोहन अब और ना सताना। मेरे मुरली वाले मोहन अब और ना सताना।
अब सांस अभी सांस चल रही है, अभी सांस चल रही है, कहीं चले न जाना। अब सांस चल रही है, कहीं दूर निकल न जाना। रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही देखा कि प्रहलाद भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो उनके जो शिष्य थे वो भी जपने लगे झूमते हुए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही देखा कि सभी शिष्य भगवान का नाम जाप कर रहे हैं तो महाराज गुरुदेव को सुनाई दिया। तो महाराज गुरु जी अपने दास को भेजते हैं और कहते हैं जाओ देखो तो ये कैसा सोल है। और जैसे ही देखने के लिए भेजा महाराज तो महाराज जो दास आया था देखने के लिए वो जा करके प्रहलाद को छूता है और वो भी जो छुआ जैसे ही प्रहलाद को स्पर्श किया वैसे ही वो भी भगवान का नाम जाप करने लगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
राम रटना, राम नाम रटना, सीता के नाम रटना। राम रटना, सीता का नाम रटना। प्रहलाद जी को लागी है राम नाम रटना, प्रहलाद जी को लागी है राम नाम रटना। राम नाम रटना, सीता राम 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 रटना। प्रहलाद जी को लागी है राम नाम रटना, प्रहलाद जी को लागी है राम नाम रटना। प्रहलाद जी को लागी है राम नाम रटना, प्रहलाद जी को लागी है राम नाम रटना। प्रहलाद जी को लागी है राम नाम, प्रहलाद जी को लागी है राम नाम। महाराज प्रहलाद जी ने कहा, साथियों जो नाम लिखा गया है उसे सभी एक साथ पढ़ेंगे। और महाराज भगवान का नाम, नारायण का नाम लेने लगे सभी भक्त। अब तो चटसाला से मैं जाकर, जहां पर प्रहलाद जी को पढ़ाया जाता था, अब तो चटसाला में जाकर चट अपना रंग जमाने लगे, लड़कों को कथा सुनाने लगे, ईश्वर की रटन लगाने लगे, लड़कों को कथा सुनाने
मानो शेष रहे, दो अक्षर मानो शेष रहे उस प्रेम पाठ की माला में। कौन सी नाम? जय राम राम जय राम राम, छा गया शोर चट सारा। जय राम राम जय राम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज प्रहलाद जी सभी मित्रों को, सभी शिष्यों को भगवान की रटना लगाने लगे, उनकी कथाएं सुनाने लगे। महाराज आज फिर से हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को सभा में बुलाया और पूछा, पुत्र क्या शिक्षा प्राप्त की? जब महाराज जैसे ही पूछा तो प्रभु आज प्रहलाद जी कहते हैं, महाराज श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान विष्णु की कथा श्रवण करने से सबका उद्धार होता है, आप भी श्रवण किया करो। भगवान की चर्चा करने लगे। महाराज जैसे ही भगवान की चर्चा सुनी, हिरण्यकश्यप ने जैसे ही सुना कि आज भी प्रहलाद भगवान की उस विष्णु की चर्चा करता है, उसे भगवान मानता है, मेरे दुश्मन को भगवान मानता है। और जैसे ही सुना तो अपनी गोदी से उतार दिया, फेंक दिया और महाराज आज जल्लादों को बुला करके आदेश दिया कि जाओ और इसे एक गहरी नदी में फेंक दो। महाराज आज गहरी नदी में जल्लादों ने लिया और गहरी नदी में डुबोकर मारने की कोशिश की, लेकिन अरे भगवान का नन्हा भक्त था तो प्रभु उसके साथ ये कैसे होने देते। जल्लादों ने बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही नदी के पास प्रहलाद को लेकर के जाते, वैसे ही नदी का पानी सूख जाता। जैसे ही प्रहलाद को नदी के पास निकट लेकर के जाते डुबोकर मारने के लिए, वैसे ही नदी का पानी सूख जाता। भगवान रक्षा कर रहे हैं अपने भक्त की। आज महाराज कहा, महाराज जैसे ही हम नदी के किनारे जाते प्रहलाद को लेकर, तो महाराज नदी का पानी ही सूख जाता, तो कैसे मारते डुबोकर। जैसे ही गए तो हिरण्यकश्यप कहता है कि जाओ और जाकर के इसे ऊंची पहाड़ी से फेंक दो। अब जैसे ही कहा कि ऊंची पहाड़ी से फेंक दो, तो महाराज फिर से लेकर के गए और महाराज जैसे ही ऊंची पहाड़ी से फेंका तो प्रभु का नाम प्रहलाद जप कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और नाम जाप कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते जा रहे हैं। अब जैसे ही भगवान ने देखा कि मेरे पुत्र पर, मेरे भक्त पर, नन्हे भक्त पर इतना कष्ट, तुरंत भगवान पहुंच जाते हैं और अपनी गोद में ले लेते हैं। प्रहलाद की आंखें बंद हैं और गोविंद ने प्रहलाद को अपनी गोदी में लिया और जाकर के पहाड़ी के पास छोड़ दिया। महाराज प्रहलाद फिर से अपने महल में पहुंच गए। महाराज देखा कि प्रहलाद अभी भी जीवित हैं। इतने प्रयत्न करने के बाद भी जब प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो महाराज हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु के पास पहुंच गया। अब कयाधु से कहता है, प्रहलाद को लेकर के पहुंचा और कहने लगा कि सुनो, प्रियतमे समझता था मैं
प्रियतमे समझता था मैं यही प्रहलाद युजस फैलाएगा, लेकिन यही पता न था इस पापी से कुल में कलंक लग जाएगा। यही पता न था प्रियतमे समझता था मैं यही प्रहलाद युजस फैलाएगा, यही पता न था इस पापी से कुल में कलंक लग जाएगा। तुम माँ हो अगर कुशल चाहो, तुम माँ हो अगर कुशल चाहो तो इसको वही असर देना। अगर तुम माँ का धर्म निभाओगी तो मेरी बात मत मानना, जो तुम करोगी वही करना। कहा तुम माँ हो अगर कुशल चाहो तो उसको वही असर देना, लेकिन वरना जो मेरी पत्नी हो तो इसको अभी जहर देना। वरना जो जाकर के कयाधु से कहता है कि सुनो देवी, अगर तुम इसकी माँ का धर्म निभाओगी तो जो तुम करोगी वही करोगी, जो तुम्हारा मन चाहेगा वही करोगी, लेकिन अगर तुम अपनी पत्नी धर्म निभाओगी, अपना पत्नी धर्म निभाओगी तो आज इसी वक्त इसको जहर दे दो। महाराज, जिस माँ से उसके बालक उसके पुत्र को जहर देने के लिए कोई बोल दे तो उसे कैसा लगेगा। आज कयाधु से जब कहा कि इसे जहर दे दो तो महाराज पत्नी कयाधु ने पति से प्रार्थना की, बोली तुमको तो सदा छाया ही क्रोध है, बोली तुमको तो सदा छाया ही है क्रोध, बच्चों को होता नहीं भले बुरे का बोध। यानी ये तो बालक है, बच्चा है, इसे भले या बुरे का, अच्छे या बुरे का क्या बोध, इसे क्या समझ। आप तो हमेशा क्रोध में रहते हैं, आपको नहीं पता ये बच्चा है, अभी छोटा है, बालक है, इसे अभी अच्छे बुरे का कोई समझ नहीं है, अच्छे बुरे की। हे प्राणनाथ, यह बालक है, इसे अच्छे बुरे का बोध नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है, इसे क्षमा कर दो। मैं माँ हूं इसकी, जिसे मैंने जन्म दिया है, आप मुझसे कहते हैं कि इसे जहर दे दो। नहीं, मैं अपने पुत्र को जहर नहीं दे सकती, क्षमा कर दीजिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये भगवान का नाम ना ले तो स्वामी आज के बाद मेरा पुत्र कभी विष्णु का नाम नहीं लेगा, कभी प्रभु का नाम नहीं लेगा, मैं उसे समझाऊंगी। और महाराज समझाने लगी प्रहलाद को, कहा बेटा तुम आप राज राजेश्वर हो, देवों से बढ़कर इज्जत है,
फिर किसी देव के पूजन की बतलाओ कौन जरूरत है। प्रहलाद जी ने कहा माँ, बोले प्रहलाद बावली माँ, हम लोग राज राजेश्वर हैं और पर परमेश्वर प्रभु के आगे छोटे से कीट बराबर हैं। बोली माँ, तुम आप राज राजेश्वर हो, देवों से बढ़कर इज्जत है। फिर किसी देव के पूजन की बतलाओ कौन जरूरत है। प्रहलाद बोले माँ, बोले प्रहलाद बावली माँ, बोले प्रहलाद बावली माँ, हम लोग राज राजेश्वर हैं। लेकिन माँ, भले ही हम कितने बड़े आदमी हैं, कितने बड़े राजेश्वर राज महाराजा के पुत्र हैं, लेकिन पर परमेश्वर प्रभु के आगे छोटे से कीट बराबर है। महाराज प्रहलाद जी अपनी माँ को समझाते हैं, माँ हम कितने ही बड़े महाराजा क्यों ना हो, लेकिन उस परमात्मा प्रभु के आगे एक छोटे से कीट, एक छोटे से कीड़े मकोड़े के बराबर हैं। कहा प्रहलादे में, मैं जानता हूँ माँ, भाई भगवान राजाओं के राजा हैं, पर उस परमात्मा ने आज अगर पिताजी मुझे जहर देने के लिए बोल रहे हैं तो आप हमें जहर दे दो, क्योंकि अभी तक तो पिताजी ने जितनी कोशिश की है, जितने प्रयत्न किए हैं, सभी असफल रहे। हम जानते हैं कि प्रभु गोविंद मेरी रक्षा जरूर करेंगे, आप चिंता ना करो माँ। महाराज प्रहलाद जी ने माँ को समझाया, कहा माँ, जिस प्रभु ने बराबर हमारी रक्षा हर जगह हर मुसीबत से रक्षा की है, आज इस मुसीबत से भी हमारी रक्षा करेंगे प्रभु। आज महाराज कयाधु के हाथ में जो जहर का कटोरा था, प्रहलाद जी माँ के हाथ में से उस कटोरे को, उस प्याले को, जहर के प्याले को ले लेते हैं और जैसे ही जहर का बर्तन छीना और भगवान का नाम लेकर बर्तन के सारे जहर को पी लिया। प्रहलाद जी ने सारे जहर को पी लिया। कहा, यो कहकर प्याला हाथ लिया, यो कहकर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते, पर्दे से हंसते हंसते उस जहर को पान किया। कैसे? पर्दे से झलक दिखाने लगे, करुणा निधान हंसते हंसते। यो कहकर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते,
पर्दे से झलक दिखाने लगे, करुणा निधान हंसते हंसते। और कहा महाराज, जैसे ही उस प्याले को पिया महाराज, प्रहलाद को जीवित देखा। हिरण्यकश्यप ने सोचने लगा, अरे इस पर जहर का भी असर नहीं हुआ। अब जैसे ही जिस बर्तन में वो जहर था, उस बर्तन को ले जा करके एक सेवक को उस बर्तन को दे दिया और कहा, प्रहलाद ने जब उस जहर को पी लिया महाराज, तो हिरण्यकश्यप ने सोचा, शंका हो गई कि हो सकता है कयाधु ने जहर दिया ही ना हो। और जब शंका हुई महाराज, तो जाकर के एक सेवक को उस बर्तन को दे दिया और कहा कि इस बर्तन को चाट करके देखो, कयाधु ने इसमें जहर मिलाया भी था या नहीं। महाराज जैसे ही देखा, जीभ लगाई और तुरंत उसके प्राणांत हो गए, तुरंत सुधार गया। महाराज जब इतना देखा तो हिरण्यकश्यप चकित रह गया और कहा है, राजा ने अपने सेवक पर, राजा ने अपने सेवक पर ज्यों ही प्याला अजमाया है, त्यों ही बेचारा बिना कहे सीधा यमलोक सिधाया है। कहा महाराज, प्रहलाद बोले, पिताजी आप मेरा कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे साथ गोविंद है। कहने लगे प्रहलाद, जब प्रहलाद को उस जहर से कुछ नहीं हुआ, तो महाराज हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और होलिका से कहा कि जाओ बहन, और जाकर के अपने भतीजी को जो तुम्हें वरदान मिला है, जाकर के उस ओढ़नी को ओढ़ करके उस भगवान के भक्त को जला डालो। और महाराज जैसे ही कहा, तो महाराज बुआ जी से प्रहलाद कहने लगे, सुनिए बुआ, मैं जितना अभी जानता हूँ, मैं इतना अभी जानता हूँ, वह नाम न लेना छोड़ूंगा। मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। मैं इतना अभी जानता हूँ, वह नाम न लेना छोड़ूंगा, और मेरे सब अंग तोड़ देना, पर प्रभु से प्रेम न तोड़ूंगा। जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, प्रहलाद को जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन महाराज जैसे ही जलाने की कोशिश की, तो महाराज भक्त प्रहलाद का कुछ ना बिगड़ा, स्वयं होलिका खुद ही जल गई, जल करके राख हो गई। आज तब से ही हम सभी एक त्योहार मनाते हैं, होलिका दहन। भगवान के भक्त को मारने की कोशिश की,
लेकिन भगवान के भक्त का कुछ ना बिगाड़ सके। होलिका ने कहा कि प्रहलाद, तुम भगवान का नाम लेना छोड़ दो। लेकिन प्रहलाद ने कहा, बुआ मैं अभी तो बस इतना जानता हूं कि मैं ये नाम लेना तो अपने जीते जी नहीं छोड़ूंगा। आप चाहे कुछ भी कर लो। आज महाराज जब प्रहलाद का जब कुछ ना बिगाड़ सका तो हिरण्यकश्यप ने एक खंभे से उसे बांध दिया और खंभे से बांध करके महाराज कहने लगा, एक तलवार को निकाली और कहने लगा कि आज मैं तुम्हारा वध खुद करूंगा, अपने हाथों से तुम्हारी गर्दन काट डालूंगा। आज मैं तुम्हारा वध खुद करूंगा, स्वयं करूंगा। क्यों? आज मैं देखता हूं कि तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा विष्णु कहां से आता है। आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा भगवान मैं हूं। महाराज आज प्रहलाद ने देखा फुलझड़ियों की तरह खम्मा गरम था, लाल था, चिंगारियां निकल रही थी उस खंबे से। हिरण्यकश्यप ने कहा कि देख उस खंबे को, मैं उसी से तुझे आज बांधूंगा। देखता हूं तेरा प्रभु कैसे आता है, मैं भी तो देखूं। महाराज जब इतना कहा तो भक्त प्रहलाद थोड़ी देर के लिए डगमगा गए, डर गए। जब जैसे ही डरे तो महाराज भगवान ने देखा कि मेरा भक्त डर रहा है, घबरा रहा है, तो महाराज एक चींटी का स्वरूप धारण करके उस खंभे पर चलने लगे। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे बहुत बार नीचे ऊपर हुए, चींटी का रूप धारण करके उसी खंभे पर। महाराज जैसे ही प्रहलाद ने देखा कि अरे इस खंभे से चिंगारियां निकल रही हैं, इतना गर्म खंभा है, लेकिन ये चींटी, नन्ही सी चींटी, जब इस चींटी का कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। प्रहलाद समझ गए कि ये और कोई नहीं, मेरे प्रभु हैं, मेरे गोविंद हैं। आज प्रहलाद जी समझ गए कि आज हमारे पिताजी इस खंभे से बांध कर भी मेरा अहित नहीं कर सकेंगे। हिरण्यकश्यप चीख कर चिल्ला कर बोला, देख आज मैं तुझे इस खंभे से बांधूंगा और इस तलवार से मारूंगा। कहने लगे, देखता हूँ तेरा भगवान कैसे आता है, देखता हूँ तेरा गोविंद तुझे बचाने कैसे आता है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी मेरा प्रभु, मेरे गोविंद तो हर किसी चीज में है। अरे आपने जिस खंभे से बांधने की बात की है, उस खंभे पर भी मेरे भगवान है। जिस तलवार को आप लिए हुए हैं, जिसका डर, जिसका भय हमें दिखा रहे हैं, उसमें भी मेरे प्रभु है। आज प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप से कहते हैं, पिताजी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे पिताजी अभी भी समय है, आज भी समय है, आप सुधर जाओ और प्रभु की शरण में आ जाओ। हिरण्यकश्यप कहता है, क्या बोला, क्या बोला तुम, इस खंभे में भी तेरा भगवान है। प्रहलाद बोले, हाँ। बोले, देखता हूं कैसे तेरा भगवान आता है। और क्रोध के मारे तलवार को उठाया हिरण्यकश्यप ने और क्रोध के अग्नि से उज्जवलित आग उगलते हुए तलवार को लेकर के जा रहा है और जाकर के प्रहलाद को मारने की कोशिश की। और जैसे ही प्रहलाद के ऊपर तलवार उठाने की कोशिश की, वैसे ही हमारे प्रभु उस खंभे से प्रकट हो गए, उस खंभे में आ गए, उस खंभे से प्रकट हो गए, खंभे को फाड़ करके प्रकट हो गए। महाराज खंभे को फाड़ कर प्रकट हुए। आज हमारे प्रभु का अवतार हुआ, भक्त की रक्षा करने के लिए
क्रोध में आए कि आज हमारे भक्त पर इतना कष्ट आया है। और महाराज ये देख करके भगवान जैसे ही खंबे से प्रकट हुए हैं, उनका नाम था नरसिंह अवतार। भगवान ने जो भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए रूप धारण किया था, वो रूप बड़ा ही अजीब था। कैसा? अरे आधा तन मानव का था और आधा राक्षस का था, जानवर का। और जैसे ही देखा नरसिंह अवतार हुआ, तो महाराज हमारे प्रभु आज क्रोध में अपने भक्त की रक्षा के लिए उस खंभे से निकल आए, नरसिंह अवतार लेकर के। बोलिए नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। और आज नरसिंह अवतार भगवान ने लिया भक्त की रक्षा करने के लिए, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। और महाराज जैसे ही देखा हिरण्यकश्यप ने तो डर गया, भयभीत हो गया। जब भयभीत हुआ महाराज, तो हिरण्यकश्यप की तरफ नरसिंह भगवान ने जैसे ये देखा और जाकर के हिरण्यकश्यप को क्रोध पूर्वक कहते हैं कि हिरण्यकश्यप को वरदान मिले थे। तो भगवान ने सोचा, भगवान प्रकट हुए थे दिन में, इसलिए भगवान ने सोचा कि कोई तो लीला रचानी पड़ेगी। तो दिन में जितने दिन सायंकाल के समय युद्ध करते करते संध्या के समय भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिया और क्रोध से उठा करके महाराज आज उठा करके ले गया, ले जा करके द्वार की दहलीज पर बैठ गया। अब जैसे ही नरसिंह अवतार में भगवान ले जा करके दहलीज पर बैठे, तो महाराज उसके वरदान जो मिले थे याद दिलाने लगे। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, बोला तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी भी देखिए हिरण्यकश्यप के अंदर कितना अभिमान था। बोला तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? भगवान कहते हैं सुनो, देख आज तेरी मृत्यु निकट है। भगवान बोले ये बता तुझे कौन कौन से वरदान मिले हैं? बोला मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि ना ही दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मानव से मरूं, ना जानवर से मरूं। महाराज जैसे ये वरदान बताए तो भगवान ने याद दिलाया। बोला देखो आज तेरा अंत निकट है। देखो ना ही प्रातः काल है, ना दिन है और ना रात है, संध्या का समय है। बोले और तू कहता है कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। तो देखो मेरे हाथों में ना अस्त्र है ना शस्त्र है। नरसिंह भगवान के बहुत बड़े बड़े नाखून जो थे वही उनके अस्त्र शस्त्र थे। भगवान बोले देखो मेरे हाथ में ना अस्त्र है ना शस्त्र है। अब बोल। बोले और तू कहता है कि ना मानव से मरूं ना जानवर से। देख ना मैं मानव हूं ना जानवर हूं। आज भगवान ने हिरण्यकश्यप को सारे वरदान याद दिलाते हुए हिरण्यकश्यप के पेट को अपने नाखून से चीर डाला और उसका वध कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज भक्त प्रहलाद
प्रहलाद की रक्षा स्वयं भगवान ने की। स्वयं भगवान विष्णु नरसिंह रूप में अवतरित हुए। महाराज इसीलिए कहते हैं कि भगवान के भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आप एक बार भगवान के होकर तो देखो। अरे भगवान का एक बार नाम जप करके तो देखो। भगवान अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो प्रभु 10 कदम आगे बढ़ाएंगे आपके लिए। आज भक्त प्रहलाद को भगवान ने देखा और देखा तो महाराज देख करके रोने लगे और भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के लाड करने लगे, प्यार करने लगे, दुलार करने लगे। जैसे एक गाय अपने बछड़े को जीभा से चाट चाट कर दुलारी करती है, आज नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाट चाट कर ऐसे ही दुलारी कर रहे हैं जैसे एक गौ माता अपने बछड़े को दुलारी करती है। और कहते हैं भक्त प्रहलाद से प्रभु कहते हैं कि पुत्र मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में बड़ी देर हो गई, मैंने आने में देर लगा दी, मेरे भक्त को इतना कष्ट था, मैंने इतने कष्ट देखते हुए भी इतनी देर लगा दी, मुझे क्षमा कर दो। आज भगवान अपने भक्त को लाड कर रहे हैं। भगवान का क्रोध भक्त को देख करके सारा क्रोध नष्ट हो गया। भक्त के लिए प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। एक बार भक्त बनकर तो देखो, भगवान की शरण में आकर तो देखो। महाराज प्रहलाद जी ने प्रभु के तुरंत आंसुओं को पोंछा, कहा प्रभु मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, नदी में फेंका तो आपने जल में चंदन का पलंग बिछा दिया। आज महाराज पहाड़ से जब प्रभु मुझे गिराया तो आपने मुझे अपनी गोदी में ले लिया, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। आप भले ही मेरे साथ नहीं थे लेकिन आप हमेशा हमारे साथ ही थे, ऐसा अनुभव आपने हमें दिलाया। भगवान ने समझाया, प्यारे भक्त प्रहलाद तुम्हारे पिता का वध नहीं हुआ, उन्हें जय विजय को सुनकादि ऋषियों का शाप था, इसलिए तुम 3 जन्मों तक असुर योनियों में जाओगे, ये श्राप मिला था, इसलिए तुम्हारे पिता का वध नहीं हुआ, उद्धार हुआ है। महाराज अगर तुम्हें इसका भी यदि दुख हो रहा है तो प्रहलाद आज से मैं वरदान देता हूँ, तुम्हारे कुल वंश में अब जितने भी असुर राजा होंगे उनका भूल करके वध नहीं करूंगा, ऐसा वरदान भगवान ने दिया। और प्रहलाद को सिंहासन पर बिठाकर भगवान स्वयं प्रहलाद का अभिषेक करते हैं। सभी जयकारा लगाएंगे प्रेम से, बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा, इस बार स्वयं भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए आए थे। कहने लगे, महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब थोड़ा कुछ खा पी लो, उसके बाद आपको आगे की कथा श्रवण कराएं। महाराज राजा परीक्षित एक ऐसे श्रोता थे
कि उन्हें भगवान की कथा श्रवण करने से ना ही भूख लगती थी और ना ही प्यास। आज परीक्षित जी महाराज से कहते हैं कि आप कुछ खा पी लो, तो महाराज राजा परीक्षित बड़ा ही सुंदर जवाब देते हैं। कहते हैं, प्रभु, जो भगवान की कथा स्वयं श्रवण कर रहे हैं, जो भगवान की कथा पान कर रहा हो, जो भगवान की कथा पान कर रहा है, पी रहा है, जो कथा रसपान करने को जिससे मिल रही हो, उसे भूख और प्यास कैसे लग सकती है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान की अनेक कथाएं हैं। महाराज कहने लगे कि आप हमें प्रभु की आगे की लीला बताएं। भगवान ने अवतार धारण किया, नरसिंह अवतार। इसके बाद भगवान ने कौन सी लीला की? परीक्षित जी महाराज को लीलाएं बहुत ही सुंदर और सरल और भगवान के चरणों में मन लगा रहता था। भगवान की कथाएं परीक्षित जी को बहुत अच्छी लगती थी। आइए 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन। श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, भाग्य बिहारी सरकार की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। जय जय। और सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि राजन, समुद्र मंथन के द्वारा निकले गए रत्न, 14 रत्न जो निकले थे, सबसे पहले निकला था हलाहल विश्व। कहा
कि जब हलाहल विष निकला तो पार्वती जी ने प्रार्थना की भोलेनाथ से कि समुद्र मंथन से जो विष निकल रहा, सभी देवता जाकर के प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, अरे हमारे प्रभु भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि उनसे जो कह दिया जाए वो तुरंत कर देते हैं। जैसे ही समुद्र मंथन में पहले रत्न में जहर निकला, एक ही घूंट कंठ तक गया, वह खाली विष का जाम हुआ, पड़ गया गला नीला प्रभु का, तब नीलकंठ श्री राधे। श्री राधे। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। और आज सबसे पहले जो हलाहल विष निकला उसे भोलेनाथ ने अपने कंठ पर धारण कर लिया। तब से भोले बाबा का एक नाम और हुआ, नीलकंठ महाराज। बोलिए नीलकंठ महाराज की। भगवान श्री शंकर जी ने सारे जहर को पीकर अपने गले में रख लिया और महाराज समुद्र मंथन में दूसरा रत्न उच्च सर्वा घोड़ा निकला, राजा बलि ने ले लिया, और तीसरे में ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने ले लिया, और चौथे रत्न में कौस्तुभ मणि निकली जो श्री विष्णु ने गले में उसे डाल लिया, और पांचवा निकला कल्प वृक्ष, सो स्वर्ग शोभा के लिए भेज दिया गया, स्वर्ग में कल्प वृक्ष। और महाराज छठवें में निकला अप्सराएं, जब अप्सराएं निकली इन्हें भी स्वर्ग भेज दिया गया, और सातवें में लक्ष्मी जी निकली, इन्होंने श्री विष्णु जी का वर्ण किया, और आठवें में महाराज वारुणी देवी निकली, असुरों ने ग्रहण किया। अब नौवें में शंख निकला सो विष्णु जी ने ले लिया, और 10वें में निकला कामधेनु गाय जिसे ऋषियों ने ले ली। जब कामधेनु गाय निकली तो ऋषियों ने ले ली, और 11वें में निकला धनुष, 12वें में चंद्र निकला, और महाराज 13वें में धन्वंतरी जी निकले, जो भगवान का अवतार हुआ था ना धन्वंतरी। और 14वें रत्न में जिसकी खोज हो रही थी सो महाराज निकला अमृत का कलश। आज अमृत के कलश के लिए झगड़ा होता है। देवता कहते हैं कि ये अमृत हम लेंगे, और असुर कहते हैं, दैत्य कहते हैं कि ये अमृत हम लेंगे। भगवान ने सोचा अगर ये अमृत असुरों के पास, दैत्यों के पास चला गया तो ये तो धरती पर हाहाकार मचा देंगे, अमर हो जाएंगे। तो महाराज आज देखा तो भगवान ने देवताओं को समझाया कि चिंता ना करो, ये अमृत का कलश हम
दैत्य और असुरों को छल करके लेंगे। समुद्र मंथन में भगवान ने, विष्णु ने समुद्र मंथन में अमृत का कलश देवताओं को दिलवाया और कहते हैं कि महाराज श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, शेरा वाली मैया की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, वेद व्यास जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। पीछे वालों को नहीं बोलना, पीछे वाले राधे राधे क्यों नहीं बोलते? हाथ उठाकर राधे राधे बोलो ताकि हमें भी तो पता चले कि हाँ बोल रहे हो आप लोग। प्रेम से बोलो राधे राधे। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं कथा, समुद्र मंथन की कथा। परीक्षित जी महाराज कहते हैं प्रभु हमने सुना है कि भगवान ने वामन अवतार लिया था, क्या आप हमें वामन अवतार की कथा श्रवण कराएंगे? आप हमें वामन भगवान की कथा श्रवण कराओ। महाराज जैसे ही परीक्षित जी ने कहा कि वामन अवतार की कथा श्रवण करा दो, तो महाराज आज सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होकर के कहते हैं कि राजन तुम्हारे जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा। भगवान की कथा में इतनी लगन, इतना भाव मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को वामन भगवान की कथा श्रवण कराते हैं। कहा तस्योऽसिनीयमानस्य सावित्री सविता ब्रवीत तस्माद्योऽपि नीताय यच्छ्राट् पत्रिकामदा। आज भगवान ने वामन रूप धारण किया और वामन अंगुल का रूप स्वरूप धारण किया। देवताओं ने आकर उपहार प्रदान किए और कुबेर ने सोने का बड़ा सा बेला दे दिया, कटोरा दे दिया। सबसे पहले वामन जी को साक्षात दुर्गा जी ने भिक्षा प्रदान की, दुर्गा मैया ने। आज भिक्षाम भगवती साक्षादो मादादंबिका सती। महाराज जैसे ही दुर्गा मैया ने सबसे पहले भिक्षा दी, दुर्गा मैया से भिक्षा प्राप्त कर वामन भगवान उस स्थान पर गए जहां पर छत्रम सदढम सजलम सजलम कमंडलम, जहां पर नर्मदा नदी के किनारे उत्तरी तट पर राजा बलि एक यज्ञ रचा रहे थे।
जहाँ पर राजा बलि का यज्ञ रच रहा था, वामन भगवान को वहां पधारा, देख करके महाराज प्रार्थना की, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किरावम ते ब्रह्मर्षि राम तपः साक्षान् मन्ये पदुर्धरम्। भगवान आपका स्वागत है, ब्राह्मण आपका स्वागत है, कह करके भगवान वामन का राजा बलि ने स्वागत किया, नमस्कार किया। कहने लगे राजा बलि कि आज आपके आगमन से मेरा यज्ञ और मेरा जीवन सफल हो गया, पवित्र हो गया। आज आपके आगमन से मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया, आपके चरण पड़ने से यह भूमि पवित्र हो गई। आज महाराज वामन भगवान ने कहा कि अगर हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो, जो भिक्षा लेने के लिए तुम्हारे दर पर आए वो जो भी मांग ले तुम उसे देते हो। आज मैं भी तुम्हारे यज्ञ में कुछ मांगने के लिए आया हूँ। आज राजा बलि ने जैसे ही सुना, कहने लगे प्रभु महाराज आप मांगिए, निसंकोच कहिए आपको क्या चाहिए, जो आप मांगेंगे मैं आपको दूंगा। आप तो बस अपनी इच्छा प्रकट करें, मैं आपको जो आप मांगेंगे वो सब दूंगा। कहने लगे राजा बलि भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो वह सब हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन सब चरणों पर न्योछावर है। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब तो हाजिर है। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो वह सब हाजिर है। ये देव हमारा तन मन धन सब चरणों में न्योछावर है। पावन बोले, पावन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रकम। हाँ यदि तू दे सकता है दे राजन, पृथ्वी को 3 कदम है। बलि ने कहा, बलि बोला इतना तुच्छ दान, बलि बोला इतना तुच्छ दान, देते में प्रभु है हमें करम। बलि बोला कि इतना छोटा सा दान देने में मुझे शर्म आएगी, आप कुछ बड़ा मांगो। अरे प्रभु की माया को बलि नहीं समझ पाए, कहे बलि बोला इतना तुच्छ दान देने में है प्रभु धर्म। और इतना प्रण करवा के मांगा तो मांगी पृथ्वी 3 कदम।
से जब इतना सा छोटा सा दान मांगा तो राजा बलि कहते हैं कि अरे बेटा, अगर कुछ मांगना ही था तो कुछ बड़ा मांगते, ये 3 कदम भूमि क्यों मांगी? सिर्फ 3 कदम। अरे तुम हो तो 5 अंगुल के, तुम हो तो इतने छोटे, अब 3 कदम भूमि लेकर ही क्या करोगे? महाराज वामन भगवान ने कहा, यजमान हमारा शरीर ही कितना है, छोटा सा शरीर है, 3 कदम भूमि में आराम से रह लूंगा। भगवान की माया को राजा बलि नहीं समझ पाए महाराज, लेकिन भगवान कहते हैं कि राजन, अगर आप नहीं देना चाहते तो मत दो, मैं लौट जाऊंगा। लेकिन आज तक मैंने सुना है कि राजा बलि के यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं आया। आज राजा बलि से प्रण करवाते हैं, कहते हैं कि अगर सच में तुम हमें 3 पग भूमि देना चाहते हो तो पहले प्रण लो। और महाराज जैसे ही प्रण लेने को कहा तो शुक्राचार्य जी महाराज जो यज्ञ करा रहे थे वो समझ गए, बोले ये छलिया है और कोई नहीं, ये राजा बलि को छलने आया है। आज महाराज शुक्राचार्य जी ने जैसे ही प्रण करने की बात सुनी तो महाराज राजा बलि कहते हैं कि जैसा आप कहो। अरे इतनी छोटी सी छोटा सा तो दान मांगा है, उसमें भी प्रण, ठीक है। महाराज प्रण लेने के लिए तैयार हुए और गंगा जल का जो लोटा था उसे उठाया और जैसे ही डालने लगे तो महाराज प्रण लेने लगे तो शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप धारण करके उस लोटे की नोक पर बैठ गए जाकर। इसलिए कहते हैं कि 2 लोगों के बीच में 3 लोगों को, तीसरे को मत बोलना चाहिए। तीसरा अगर बोला तो फिर जब 2 लोगों की लड़ाई हो रही हो ना तो तीसरे को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। महाराज शुक्राचार्य जी जैसे ही लोटे की नोक पर बैठे, महाराज भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कचड़ा फंस गया होगा, सो लई किलोर। जैसे ही कहा कि कचड़ा फंस गया होगा, ले करके महाराज उस कचड़े को हटाने के लिए उस अंकुश को चुभाया और जैसे ही चुभाया महाराज सीधे शुक्राचार्य जी नीचे गिर पड़े और नीचे गिरे तो महाराज भगवान का नाम, अरे राम ये क्या हो गया। और जैसे ही वो अंकुश चुभाया महाराज उनकी आंख फूट गई, सीधे आंख में जाकर के घुसी। अब इसीलिए कहते हैं कि 2 लोगों के बीच में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, अगर तीसरा बोला तो फिर उसकी यही हालत होती है। भगवान बोले हमारे कार्य में बाधा बन रहे हो आप। शुक्राचार्य जी समझ गए थे कि ये और कोई नहीं, भगवान विष्णु हैं, ये छलिया हैं, राजा बलि को छलने आए हैं। आज शुक्राचार्य जी राजा बलि को एकांत में बुलाकर के पकड़ करके ले गए और समझाया कि यह छोटा सा कद धारण करके याचना कर रहे हैं, ये छलिया हैं, ये कन्हैया हैं। बताया शुक्राचार्य जी ने। बामुन अंगुल में छिपी हुई, बामन अंगुल में छिपी हुई महिमा है विश्व विहारी की। यह केवल 3 कदम पृथ्वी लीला है, लीलाधारी की लीला। महाराज राजा बलि
आज महाराज राजा बलि कह देते हैं कि जाओ और जा करके अपनी 3 कदम भूमि नाप लो। कहा लीलाधर में लीलाधर ने लीलाधर ने लीलाधर ने लीला की साथ जोड़ डाली और उसकी नोक चला करके छटबाई आंख फोड़ डाली। महाराज भाग पड़े गुरुपाठ से हाहाकार पुकार बामन जी करने लगे इधर मंत्र उच्चार। बलि नहीं माने और जाकर के भगवान 3 पग धूली मांगने के बाद 3 पग धूली नापने लगे। भगवान ने जैसे ही 1 कदम भूमि मांगी सो 1 लोक अपना स्वरूप जो था भगवान ने पहले राजा बलि को नहीं बताया, लेकिन शुक्राचार्य जी ने बताया था कि ये छलिया है, लेकिन नहीं माने और नहीं माने तो महाराज आज 3 कदम भूमि देने के लिए तैयार हुए और भगवान ने वामन भगवान का जो अवतार था उन्होंने अपने स्वरूप को अपने शरीर को बढ़ाया और बढ़ा करके महाराज 1 कदम में 1 लोक, दूसरे कदम में दूसरा लोक और महाराज जैसे ही तीसरे कदम की बारी आई तो आधा पग नाप पाए और आधा पग रह गया। आज प्रभु कहते हैं कहिए राजा बलि आप तो बड़े दानी हैं, अब 2.5 कदम भूमि नपी है और आपका सारा साम्राज्य मेरा हुआ, अब आधा कदम बचा है, बताइए अब आप क्या करेंगे। देखा प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो, ले चुका दान में 2.5 कदम, बस आधा कदम और दे दो, बस आधा कदम और बलि को छल लिया। भक्त गाते हैं बड़ा सुंदर, हरि वामन का वेश बनाए, हरि वामन का वेश बनाए, राजा बलि को छलने आए, हरि वामन का
माथे तिलक सोहे